फ्रेंड्स, पहले डे बिगिन कर लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। लॉगिन करके डे बिगिन कर लेना है। उसके बाद CBS का ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 लाइंस में क्लिक करेंगे। वहाँ पर कोर बैंकिंग सर्विसेज में क्लिक करेंगे। कोर बैंकिंग सर्विसेज क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। अगर आपको कैश डिपॉज़िट करना है तो कैश डिपॉज़िट में जाएंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल करके सर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अकाउंट नंबर डाल के सर्च करेंगे तो हम लोगों को उसका डिटेल्स शो कर जाएगा। तो देखते हैं अकाउंट नंबर डाल के। तो देखिए, ये था अकाउंट नंबर, इसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि BO का अकाउंट होना आवश्यक है। अगर वो BO का अकाउंट नहीं हुआ तो फिर उसमें वो फेच करेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये कंफर्म करिएगा कि BO का अकाउंट हो। ये रहा डिटेल। यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे, जितना डिपॉज़िट करना है। मान लीजिए फ़िलहाल 100 रुपये डिपॉज़िट करते हैं, तो ऐसा 100 रुपये एंटर किए। इनिशिएट ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे इनिशिएट ट्रांजैक्शन करेंगे और कंफर्म करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पैसा जमा हो गया है। ठीक है, तो ये रहा। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बैक करेंगे अभी और विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करने के लिए अभी फ़िलहाल वही अकाउंट ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसी अकाउंट नंबर को हम लोग फिर से फीड कर रहे हैं। फीड करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते ही वो सारा डिटेल आ जाएगा अकाउंट का। तो देखिए, जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये खुल के आएगा। अगर डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं तो ये प्रोसीड करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोसीजरल सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीजरल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्लिक करने से हो नहीं रहा है। 2 ही ऑप्शन है, तो प्रोसीजरल में करके प्रोसीड करेंगे तो ये कंफर्मेशन पूछ रहा है। यस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अमाउंट डालेंगे 100 रुपये इसमें, क्योंकि अभी 100 रुपये हम लोग डिपॉज़िट भी किए थे। ठीक है, तो फिर कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, यस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं होगा। जैसे ही यस करेंगे तो वो आ गया। दोबारा से ना करें, नहीं तो 2 बार ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये कंफर्मेशन हो गया। इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर बैक कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग वॉलेट बैलेंस चेक करेंगे। हमारा वॉलेट बैलेंस मेंटेन्ड है या नहीं है। कोई डिफरेंस तो नहीं आया। पहले भी 600 था, अभी भी 600 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग बैग क्लोज़ करेंगे। बैगिंग में जा कर के बैग क्लोज़ करेंगे, BO बैग क्लोज़। तो आइए BO बैग क्लोज़ करते हैं। तो हम लोग पर BO तो है ही वहाँ पर। डॉक्यूमेंट इसमें लेना है तो सेविंग डॉक्यूमेंट, SB डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए। फेच आर्टिकल कर रहे हैं तो चूँकि आर्टिकल बुकिंग नहीं हुआ है इसलिए कोई डिटेल आएगा नहीं। फिर से फेच आर्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोई बुकिंग नहीं किया है इसलिए कोई भी आर्टिकल फेच तो नहीं होगा। अब हम लोग करेंगे क्लोज़ बैग करेंगे। तो यहाँ पर बैग नंबर में 3 डिजिट अल्फ़ाबेट डालना है, उसके बाद 10 डिजिट नंबर्स। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं और इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब डिस्पैच करना होता है तो यही नंबर डालना पड़ता है। हालांकि वहाँ पर शो भी करता है, बट नोट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डालेंगे बैग वेट 100 ग्राम और सबमिट कर दे रहे हैं। सबमिट करेंगे तो ये आ गया बैग क्लोज्ड। ठीक है, अब बैग क्लोज़ हो चुका है तो बैग को डिस्पैच भी करना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए बैग डिस्पैच करते हैं।
तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम शेड्यूल। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैग नंबर मांगेगा। अगर आपने बारकोड से किया है तो स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज़ एंटर कर लीजिए। तो जैसे ही हम बैग नंबर यहाँ पर पूरी तरह से एंटर करेंगे, वो यहाँ से हट जाएगा जहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो स्कैन हो गया, सेलेक्ट हो गया। देखिए ये स्कैन्ड बैग में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्पैच बैक करेंगे तो सक्सेसफुल हो गया बैग डिस्पैच। तो जैसे ही सक्सेसफुल हो गया, अब हम लोग वापस आएंगे, क्लोज़ अकाउंट करेंगे काउंटर ऑपरेशन से। कि जब तक क्लोज़ अकाउंट का मतलब है अकाउंट सबमिशन नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोज़ अकाउंट करेंगे, फेच काउंटर डाटा कर लेंगे। अगर काउंटर पे आपने कुछ भी काम किया है तो उसका डिटेल आ जाएगा, नहीं किया है तो कोई डिटेल नहीं आएगा। ठीक है, मेनली इसमें बुकिंग का, PLI का और IPPB का डाटा आता है। तो चूँकि यहाँ पे कोई डाटा आ नहीं रहा है, कोई बुकिंग नहीं किया गया है, इसलिए कोई PLI नहीं किया गया, कोई IPPB नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको कंफर्म करेंगे और यस करेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई इसमें इस दिन आप और काम नहीं कर सकते अगर आप अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंफर्म करेंगे इसको यस, क्योंकि आप कोई काम करना भी नहीं है। ठीक है, तो ये अकाउंट सबमिशन हो गया। अकाउंट सबमिशन होने के बाद अब हम लोग अगर प्रयास करते हैं यहाँ पर वॉलेट बैलेंस वगैरह चेक करने का, तो कुछ भी दिखाता नहीं है। ठीक है, तो डेंड करेंगे। अब डेंड करने के बाद आपको कोई वॉलेट बैलेंस ये सब कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा सा सर्वर इशू है, बट ये डेंड जब हम कर रहे हैं तब ये CVS ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गया कि कितना जमा और कितना विड्रॉल आपने किया है। इसको कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन मिला लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, सर्वर इशू थोड़ी समस्या है, बट डेंड करेंगे। डेंड करने के समय हमसे पूछा जाएगा कि IPPB का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अगर है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फेच हुआ नहीं हुआ, तो हमने किया ही नहीं है इसलिए कंफर्म कर दे रहे हैं। अगर आपने किया है तो फेच नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, फिर से फेच कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आइए, ये डेंड जब हो जाएगा तो ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सब हट जाएंगे, कुछ दूसरे ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये डेंड हो रहा है, अभी तक प्रोसेसिंग में है। ये इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, ये डेंड सक्सेसफुल हो गया। ये 4 ऑप्शन निकल के आए हैं और इन 4 ऑप्शन में रिपोर्ट्स में जाएंगे। हम लोग अगर वॉलेट चेक करते हैं तो चूँकि डेंड कर चुके हैं, हम लोग को कोई वॉलेट शो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर से हम लोग उसी रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, तो आइए रिपोर्ट्स में चलते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे बोडा रिपोर्ट। तो बैगिंग रिपोर्ट में आ जाइए। बैगिंग रिपोर्ट, यहाँ पर है बोडा रिपोर्ट। ठीक है, तो बोडा रिपोर्ट हम लोग आज का डेट डाला हुआ है, जनरेट करेंगे। जैसे ही जनरेट करेंगे तो आपको बोडा रिपोर्ट इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। प्रिंट करना चाहें तो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। 3 डॉट्स में जा कर के प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अन्यथा अब हम इसको बैक करते हैं तो
यही था, बॉर्डर रिपोर्ट तक जनरेट हो गया, अब क्या ही करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।